अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबका माझा टीवी माझी शाला इस सरगर्मी में मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी तालीम ऑनलाइन शुरू है और इसी मकसद के तहत कोल्हापुर महानगर पालिका प्राथमिक शिक्षण समिति और करवीर पंचायत समिति की जानिब से माझा टीवी माझी शाला ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है। इस प्रोग्राम को लाने का मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम से मुंसलिक रखा जाए और बच्चों के तालीमी नुकसान को कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ से आपको तालीमी फ़ायदा पहुंचाया जाए। बच्चों, मैं AM सैयद आपका आज उर्दू की बाल भारती किताब से सबक नंबर 4 ये चाहरुम जमात का सबक नंबर 4 मैं लेने जा रही हूँ। एक बहुत ही बड़ा मज़ेदार सबक और बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो आइए हम सबक की जानिब बढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन में हर इंसान की अपनी अपनी एक नई कहानी बन चुकी है। उसी तरह आपके साथ भी कुछ खास ही हुआ होगा। जैसे रोज़ाना सुबह में उठना, कुछ बच्चे जल्दी उठते हैं, कुछ बच्चे देर से उठते हैं। रोज़ाना उठना, भाग दौड़ करना, खेलना, कूदना, ऑनलाइन पढ़ाई करना, ऑनलाइन होमवर्क लेना, ऑनलाइन अपने उस्ताद को व्हाट्सएप पर या दीगर जरियों के ज़रिए अपना होमवर्क पहुंचाना, ये तो सब में बड़ा काम हुआ होगा ना आपका। लेकिन उसी के साथ साथ आपने अपने घर में बैठे बैठे अपने अम्मी जान के बनाए हुए गर्मा गर्म मज़ेदार पकवान भी खाए होंगे। सुबह सुबह उठकर अपने हाजात से फारिग होने के बाद अम्मी जान ने आपको नाश्ता गर्मा गर्म पकाकर खिलाया होगा। बच्चों, नाश्ते का नाम लेते ही हमारे जहन में क्या ख्याल आता है? उपमा, पोहे, इडली, वड़ा, डोसा और पूरी। मेरे बच्चों को तो पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए आज हम पूरी की ही एक ऐसी पूरी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो थोड़ी सी बात पर नाराज होकर कढ़ाई से निकल भाग गई। तो बच्चों, आपका इस्तकबाल है इस सबक में जमात चाहरुम बाल भारती की उर्दू किताब जमात चाहरुम और सबक नंबर 4 सफ़ा नंबर 13 और 14 से। हमारे सबक का नाम है पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। अब मैं आपके सामने सबक पढ़ने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप बगौर सुनेंगे और पूरी तरह से ध्यान देंगे। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम था मनसा और उसकी बीवी का नाम गुड़िया। मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे। इसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत भी कट चुके थे। अब बालियों से दाने निकालने बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बहुत राह चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। उधर आसमान पर 2-1 दिन से बादल आने लगे थे और डर था कि कहीं पानी पड़ गया तो सब दाने खराब हो जाएंगे। एक दिन मनसा मुश्किल से 5 आदमियों को फुसलाकर लाया और घर में आकर बीवी से कहा कि ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर में उन्हें पूरियां खिलाना। समझ में आया बच्चों? अब इसके आगे की कहानी हम देखते हैं। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाला, बेलन से बेल कर कढ़ाई में पूरियां डालनी शुरू की। कुछ पूरियां पक गईं तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बुद्धू जाने कहां से आ गया। नाक से बराबर सुड़ करता जाता था। माँ ने हाथ पकड़कर खींचा और नाक पोंछी। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी वो इतनी देर से जलने लगी। उसे बुरा लग गया कि बुद्धू की माँ ने उसका जरा भी ख्याल न रखा। पूरी झट कढ़ाई में से कूदकर भाग खड़ी हुई कि तुम बुद्धू की नाक पोंछो, मैं तो जाती हूँ। बुद्धू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़े, मगर वो कहाँ हाथ आती। घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा और उसके दोस्तों के सामने से गुजरी।
उन्होंने जब देखा कि अच्छी पकी पकाई पूरियां पास से भागी जा रही हैं, तो काम छोड़कर उसके पीछे हो लिए, मगर वो इनके हाथ न आई। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। खरगोश ने बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। बी पूरी एक भट में घुस गई। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। पूरी उल्टे पांव लौटी और ये कहती हुई भागी, बी लोमड़ी, मैं तुम्हारे बस की नहीं। लोमड़ी ने कहा, ठहरो तो तेरी शेखी का मजा तुझे चखाती हूँ। वो पीछे लगी, मगर पूरी थी बड़ी चालाक। उसने झट एक किसान के मकान का रुख किया। किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया और उसके पांच बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने भी इरादा किया कि उस पूरी को चट कर ले। पूरी ने कहा, अजीब ही लबलब, मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। बड़ी होशियार थी, आगे मुंह बढ़ाकर कहने लगी, बी पूरी, क्या कहती हो? मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। पूरी करीब आई और कहने लगी, अजीब ही लबलब। इतना ही कहने पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा हक और आधी पूरी उसके मुंह में आ गई। आधी पूरी जो बची थी वो तेजी से भागी और आगे जाकर न मालूम किस तरह जमीन के अंदर घुस गई। कुतिया और उसके बच्चों ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा, मगर वो कहीं भी न मिली। अभी तक सारे कुत्ते इसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त जमीन सूंघते फिरते हैं कि कहीं उसका पता चले तो निकाले। उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था, मगर उस आधी पूरी का कहीं भी पता नहीं चला। बच्चों, कैसी लगी कहानी? तो आइए इसको हम मजीद आगे सीखते हैं। देखो बच्चों, कहानी में बताया गया है कि एक गांव में किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। उस किसान का नाम क्या था? बताइए जरा आप। उस किसान का नाम था मनसा और उसकी बीवी का नाम था गुड़िया। मनसा के पास रुपया पैसा बहुत था, लेकिन बच्चों, रुपया पैसा होना जरूरी नहीं है। रुपये पैसे से हर काम नहीं हो सकता है। हम कहते हैं ना कि रुपये पैसों से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, मगर नींद नहीं। हम हर ऐश आराम की चीज खरीद सकते हैं, मगर उस पैसों से हम खुशियां खरीद नहीं सकते। और यही हाल मनसा का भी था। उसके पास रुपया पैसा बहुत था, लेकिन काम करने के लिए मजदूर जो थे वो बहुत कम थे। और मनसा एक किसान था, और खेती बाड़ी ये एक आदमी का या दो आदमी का काम नहीं है। खेती बाड़ी के लिए हमें बोना पड़ता है, उसकी देखभाल करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, कटाई होती है, बुआई होती है, फसल की देख रेख होती है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। और ख़ासकर कटाई के वक्त और जब उसके दाने निकालने होते हैं, उस वक्त में बहुत ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह मनसा के पास भी आदमी कम थे, और इसीलिए उसे बाहर जाकर आदमियों को पैसे देकर मजदूरी पर लाना पड़ता था। अब आगे हम देखते हैं कि बैसाख का महीना था। कौन सा महीना था बच्चों? बैसाख का महीना था। बैसाख के महीने में बैसाख ये एक सिखों का त्योहार है, और ख़ास तौर पर पंजाब में मनाया जाता है। बैसाख क्यों मनाते हैं, इसकी मालूमात मैं आपको देती चलूँ। बैसाख अक्सर अप्रैल में आता है, जब रबी की फसल होती है। खेतों में फसलें खूब लहलहाती हैं और किसान अपने फसलों को देखकर खुश होकर बैसाख का त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों, बैसाख का महीना था, फसल पूरी कट चुकी थी और बालियों से दाने निकालना यानी फसल कटने के बाद जो बचा होता है उससे हम क्या करते हैं, गेहूँ, चावल, जवारी, इसके बालियाँ होती हैं और उनसे दाने अलग कर फिर अनाज तैयार होता है। तो दाने निकालने बाकी थे और मनसा परेशान था कि कहीं बारिश आ गई तो वो जो अनाज है वो खराब हो जाएगा। आपने घर में भी देखा होगा कि घर में जब हम डिब्बों में वगैरह अनाज रखते हैं, जब उस पर पानी पड़ता है तो वो अनाज खराब हो जाता है। तो मनसा को भी ये फिक्र थी कि कहीं बारिश हो गया तो उसका अनाज खराब हो जाएगा। इसीलिए वो कहीं से ढूंढ कर 5 मजदूरों को घर लेकर आया। अब ढूंढ कर लाया है तो उसकी खातिरदारी करना भी जरूरी है। इसलिए उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम क्या करो, दोपहर में इन मजदूरों के लिए पूरियां बनाओ। तो बीवी भी तैयारी करने लगी।
और 11 बजे उसने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई। और जैसे कि मैंने कहा, पूरियों के लिए गरम गरम तेल करके पूरियां तलनी पड़ती हैं। जैसे ही बीवी पूरियां तल रही थी, कुछ पूरियां पक गई। इतने में उसका बेटा बुद्धू वहां पर आया। और बुद्धू किस तरह से आया? सुड़ 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 करता हुआ आया। सुड़ सुड़ क्यों कर रहा था बच्चों बुद्धू? क्या हुआ होगा उसको? हाँ, उसको सर्दी हो गई थी। अब माँ का दिल है, माँ या तो पकाती या बुद्धू की देखभाल करती। तो माँ ने पहले क्या किया? बुद्धू को खींचा और उसकी नाक साफ की। अब कढ़ाई में तो पूरियां वैसे ही पड़ी हुई थी और उसमें से एक वो पूरियां जलने लगी। अब जलने लगी तो उसमें से एक पूरी नाराज हो गई और नाराज होकर फौरन क्या किया उसने? कढ़ाई से कूद गई। क्यों कूदी? आपको वजह पता है? वो इसलिए कूदी कि वो बुद्धू की माँ से नाराज थी कि बुद्धू की माँ बुद्धू की देखभाल कर रही है, उसकी नाक साफ कर रही है, और मैं जो तेल में तल रही हूँ, मैं जो जल रही हूँ, उसका मेरी तरफ जरा भी ख्याल नहीं। इसलिए वो निकल कर क्या हो गई? भागने लगी। भागते भागते वो किसके सामने से भागी? मनसा और उसके दोस्तों मजदूरों के सामने से भागी। अब जैसे ही मनसा ने देखा, वो कहा कि इतनी अच्छी पकी पकाई गर्मा गर्म पूरी भाग रही है, तो मनसा भी उसके पीछे भागने लगा। लेकिन पूरी फास्ट भाग रही थी, तेजी से भाग रही थी, इसीलिए मनसा के हाथ नहीं आए। अब खेतों में आप जानते हो, खेतों में अलग अलग जानवर रहते हैं, पालतू जानवर भी होते हैं और जंगली जानवर भी होते हैं, सांप वगैरह रहते हैं। तो खरगोश भी उसमें से एक जानवर है। तो उसकी आगे भागते भागते मुलाकात खरगोश से हुई। खरगोश भी पूरी का दीवाना हो गया। वो कहने लगा मैं भी खाऊंगा। वो भी पूरी के पीछे भागने लगा। खरगोश इतना तेज भागता है और पूरी उससे भी तेज भागने लगी। अब आगे भागते भागते अपनी जान बचाते वो एक भट में जा गई। लेकिन भट यानी जानते हो क्या है? भट यानी एक छोटा सा गार जहाँ लोमड़ियाँ अक्सर रहती हैं। तो भट में जाते ही वहां पर उसे लोमड़ी दिखाई दी। पूरी फौरन वहां से भाग खड़ी हुई और भागते भागते अपनी जान बचाते हुए वो कहाँ आई? एक किसान के मकान के पास आई। किसान के मकान के पास एक कुतिया उसके 5 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। अब कुतिया और उसके 5 बच्चे और पूरी एक, पूरे लोग मिलकर उसके पीछे लग गए कि हम क्या करेंगे, इस पूरी को खा लेंगे। तो पूरी बहुत तेजी से जब भागने लगी तो कुतिया ने कहा कि पूरी अब मैं तुझे खा लूंगी। लेकिन पूरी भी क्या थी? कहने लगी अजीबी लबलब, मैं तुम्हारे बस की नहीं, मैं तो चली। तो कुतिया भी बड़ी होशियार थी। कुतिया कहने लगी पूरी जरा मैं ऊंचा सुनती हूँ। जैसे ही पूरी उसके पास आई जोर से बोलने के लिए अजीबी लबलब, कुतिया ने झट से उसे पकड़ा और आधी पूरी खा ली। अब जो आधी बची पूरी थी वो अपनी जान किसी तरह भागते बचाते इधर उधर दौड़ते दौड़ते वो कहीं पता नहीं जंगल में जाकर जमीन के अंदर चली गई, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। अब जमीन के अंदर कुतिया तो नहीं जा सकती थी। इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों ने कुत्तों को देखा होगा कि कुत्ते क्या करते हैं? जगह जगह सूंघते फिरते हैं। तो इस कहानी से वो सब ये सिला जुड़ा हुआ है कि लोग कहते हैं कि उस जमाने में जब वो पूरी जमीन के अंदर चली गई थी तो ये कुत्ते आज भी उस पूरी का पता ढूंढने के लिए जमीन के अंदर सूंघते फिरते हैं। क्यों सूंघते हैं? उनका कहना है कि उस पूरी को हम ढूंढ कर ही रहेंगे जिसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था। है ना बच्चों, ये बड़ी मजेदार कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। आइए अब हम देखते हैं सबक के नए अल्फाज। बहुतरा यानी बहुत, अच्छा खासा। अच्छा खासा यानी इसके 2 मतलब निकलते हैं। अच्छा खासा यानी अच्छा और खासा, बहुत अच्छा। अब इस सबक पे अच्छा खासा का मतलब है बहुत ज्यादा। जिस तरह अच्छी खासी फसल हो गई यानी बहुत ज्यादा फसल हो गई। मकान का रुख किया यानी मकान की तरफ गई। जिस तरह स्कूल छूटने के बाद आप लोग घर पे जाते हो, अपने मकान का रुख करते हो, या घर से आते वक्त अपने स्कूल का रुख करके आते हो। शेखी, इस सबक में एक नया लफ्ज तुम्हें पढ़ने में आया है, शेखी। शेखी का मतलब होता है घमंड या गुरूर। शेखी बगाना यानी कुछ लोग हमारे सामने ऐसी बातें करते हैं जैसे वो
बहुत ही बड़ी बड़ी काम कर चुके हों। इसी को कहते हैं शेखी बगाना, घमंड और गुरूर में बात करना। बस की नहीं, बस की नहीं का मतलब है कि काबू में आने वाली नहीं। जब देखो लोगों में बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ होती रहती हैं बच्चों, तो उस वक्त कोई समझदार आदमी आकर बहुत समझाते हैं, और जब समझाने के बाद भी लोग नहीं समझते तो उस वक्त ये जुमला कहा जाता है कि भाई ये लड़ाई तो मेरे बस की नहीं, यानी ये लड़ाई अब काबू में आने वाली नहीं है। अब बच्चों हम इस सबक के आने वाले एक जुमले में सवाल और जवाब की तरफ जाते हैं। इस सबक में पहला सवाल है, किसान का नाम क्या था? इसका जवाब है, किसान का नाम मनसा था। सवाल नंबर 2 है, किसान की बीवी क्या पका रही थी? जवाब है, किसान की बीवी पूरी पका रही थी। सवाल नंबर 3 है, बावर्ची खाने में कौन आया? इसका जवाब है, बावर्ची खाने में बुद्धू आया। सवाल नंबर 4, पूरी घर से निकलकर किस तरफ भागी? इसका जवाब है, पूरी घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। सवाल नंबर 5, भट्ट के अंदर कौन बैठा था? भट्ट के अंदर लोमड़ी बैठी थी। सवाल नंबर 6, पूरी की तलाश में कुत्ते क्या करते फिरते हैं? पूरी की तलाश में कुत्ते जमीन सूंघते फिरते हैं। अब इसके आगे के हम सवाल जवाब देखते हैं, जो कि है मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर जवाब लिखिए, यानी 1 से 2 जुमलों में हमें इसका सवाल का जवाब लिखना है। पूरी कढ़ाई से क्यों निकल भागी? जवाब है, पूरी जलने लगी थी इसलिए वो कढ़ाई से निकलकर भागी। इसे आप मजीद बढ़ाकर भी लिख सकते हैं कि पूरियाँ जब बुद्धू की माँ जब पूरी पका रही थी, वहाँ बुद्धू आ गया और बुद्धू की माँ उसकी नाक साफ करने लगी तो पूरियाँ जलने लगी थी और इसीलिए नाराज होकर वो कढ़ाई से निकलकर भाग गई। सवाल नंबर 2, पूरी ने जब किसान के मकान का रुख किया तो वहाँ क्या हुआ? उसका जवाब है, पूरी जलने लगी थी इसलिए वो कढ़ाई से निकलकर भागी। लेकिन पूरी ने जब किसान के मकान का रुख किया तो वहां पर कुतिया और उसके 5 बच्चे बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे कि वो झप से पूरी को खा ले। अब आइए हम सबक में आने वाली खाली जगहों की तरफ बढ़ते हैं। सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए। किसी गांव में एक खाली जगह अपनी बीवी के साथ रहता था। खाली जगह में आएगा किसान। दूसरा है, मनसा के खेतों में खाली जगह की फसल खूब हुई थी। इसका जवाब है गेहूं। तीसरा है, खेत से निकलकर खाली जगह को एक खरगोश मिला। इसमें आएगा पूरी। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। 4 है, उन्होंने भी डैश कर खाली जगह किया कि इस पूरी को चट कर ले। यहाँ पर आएगा, उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को चट कर ले। अब आइए हम इसके अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताइए झील के जुमले किसने कहे? नंबर 1, ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर में इन्हें पूरियां खिलाना। बताइए तो जरा कि ये जुमला किसने कहा होगा? जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए और अपने आसपास बैठे हुए वालिदैन आपके होंगे ना, तो इनको जवाब बताइएगा। ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर में इन्हें पूरियां खिलाना। ये जुमला मनसा ने कहा। ठीक है, मनसा जो एक किसान है उसने ये जुमला कहा। दूसरा है, बी लोमड़ी मैं तुम्हारे बस की नहीं। अब ये जुमला तो एक ही चीज ने कहा है, और वो कौन है? वो है पूरी, क्योंकि पूरे सबक में ये जुमला सिर्फ पूरी ने ही कहा है कि मैं तुम्हारे बस की नहीं। तीसरा है, तेरी शेखी का मजा तुझे चखाती हूँ। ये जुमला किसने कहा? पूरी को शेखी दिखाने वाली कौन थी? वो थी लोमड़ी। चौथा है, बी पूरी क्या कहती हो, मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। ये जुमला तो आपके दिमाग में
आप झट से बताइए कि ये जुमला किसने बताया है। ये जुमला कुतिया ने कहा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल जवाब, ये सबक आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने इसका बहुत से मज़ा भी लिया होगा। तो ठीक है बच्चों, अब मैं लेती हूँ आपसे रुखसत। फिर मिलेंगे माझा टीवी माझी शाला के अगले एपिसोड में एक नए सबक के साथ। तब तक खुश रहिए, अपने वालिदैन को खुश रहिए और हाँ, इन हालत में एहतियात और हिफाजत से रहिए। तो ठीक है, फिर दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।